नमस्कार सभी को। अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा उससे पहले मैं ये बता दूँ, पिछला टॉपिक जो आपने डिस्कस किया है 4 फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, उसी के आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो अपने बुक में कोर्स में है वो है 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट: कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। Whenever a reaction takes place in organic chemistry, the reactant are not directly transformed into the product. The reaction proceeds via some intermediate which are formed during the course of reaction and are not very stable species. It means these are very reactive, very less stable. These are number 1 carbocation, number 2 carbanion, and number 3 free radical. Let us discuss first one, carbocation. It is a intermediate having a positive charge on a carbon. A carbon bearing a positive charge have 6 electron in its outermost shell. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज. That carbon is sp2 hybridized, and sp2 hybridized, it means you know very well that is a planar structure. Bond angle is 120. और जो sp2 it means one of the p orbital, एक s और 2 p है, वो तो कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रहे हैं, और रिमेनिंग थर्ड p जो है वो वैकेंट है. अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जो थर्ड p है वो वैकेंट ऑर्बिटल है, और वो परपेंडिकुलर है टू द रिमेनिंग 3 CH ऑफ मिथाइल. लेट अस चेक द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल. अगर अपन देखें मिथाइल या एल्काइल, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, वो किसी का भी स्ट्रक्चर हो तो इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, और इस पे एक है वो mtp ऑर्बिटल है इस स्ट्रक्चर में. इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर टू प्लेन. 1p ऑर्बिटल mt है वो प्रेजेंट है. थोड़ा सा आगे बढ़े टॉपिक में, जो अपने मेनली इम्पोर्टेंट रहेगा. लास्ट जो मैंने क्लास जो ली थी उसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के फैक्टर डिस्कस किए थे, और उसका एप्लीकेशन पार्ट जो मैंने कहा भी था कि आपको मैं नेक्स्ट में क्लास जो है उसमें डिस्कस करूँगा, जिसमें काफ़ी टॉपिक थे. उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी एक टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पे जो फैक्टर पढ़े उसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो आए थे अकॉर्डिंग टू +I, +H और +R, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसका रिवर्स इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, दोनों को अपन को देखना है. इफ कार्बोकैटायन possesses इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन व्हाट विल हैपन. लेट अस चेक. वी हैव these 2 carbocation. in first case इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इन सेकेंड केस इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप प्रेजेंट. वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं? मेनली +I, +M और +H, तीनों के कारण. +I ग्रुप जो भी है, मिथाइल, इथाइल, सेकेंडरी और टर्सरी, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, वट एवर जो भी है, उसमें कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, उस पर एल्काइल ग्रुप अटैच है. वो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जैसे उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर भी डिस्कस किया था, वापस देखेंगे अपन इसको. तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देन इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेयर अ कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज. देन इट मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम होगी, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बियरिंग ए कार्बन. और इसका जस्ट रिवर्स किस में होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अगर है कार्बोकैटायन में, क्या करेगा, डिस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन. कहाँ से कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑलरेडी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अ कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, वहाँ से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा. इट मीन्स लेसर देन 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज होगी. इट मीन्स इट गेट डिस्टेबलाइज, वो डिस्टेबलाइज होगा जो इनमें होना है. चेक, लेट अस चेक द सम एग्जांपल. जो ये पिछले वाले जो क्लास थी उसमें भी ऑर्डर लिखा था मैंने, अब उसको वापस ढंग से समझते हैं. तो अपन देखते हैं कि ऑल आर अ कार्बोकैटायन बिकॉज इन ऑल, ये बीच का जो आइसोप्रोपाइल है यहाँ पे प्लस बना हुआ नहीं है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. दिस कार्बन पे कार्बन बियरिंग टू मिथाइल ग्रुप हैज अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मैं भूल गया हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे. तो मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, अगर अपन इसको देखें +I और +H दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं.
आपके बेटर रहेगा प्लस एच को डोमिनेंट माने, प्लस एच इज द डोमिनेंट फैक्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच से आंसर देंगे। इन दिस केस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो जीरो। हियर कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, अल्फा कार्बन पजेजे 3 हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, in this case 6 alpha hydrogen, in this case 9 alpha hydrogen. It means on moving from methyl to tertiary carbocation, the number of alpha hydrogen increases. Number of alpha hydrogen increases means number of hyperconjugative structure also increases. Then stability of carbocation also increases in this order. Electron releasing group, donating group 1, here 2, here 3. जैसे जैसे रिलीजिंग ग्रुप बढ़े अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हुए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज हो रही है इन एल्काइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। लेटेस्ट चेक द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो सेकंड एग्जांपल आपको दिख रहा है। इन मिथाइल कार्बोकैटायन नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग। इन सेकंड जो बना है वो इथेनॉल का मिथाइल ग्रुप, अल्फा कार्बन पे वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो CHO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दिस NO2 और इन दिस 2NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट से देना आपको, माइनस आई इफेक्ट NO2 का CHO से ग्रेटर है और हियर 1 NO2 एंड हियर 2 NO2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन विच केस कार्बोकैटायन इज मोस्ट डीस्टेबल, तो डीस्टेबलाइज जो है वो सबसे ज़्यादा ये 2 NO2 है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखते हैं, ये कार्बन है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज रहेगा। फिर इसमें और इसमें देखते हैं, यानी अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या उसका पावर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रहा है, तो ये दोनों का पॉइंट, तो दोनों एग्जाम्पल है, ये अपने माइंड में रखना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेंगे और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इट मीन्स इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस केस में कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा, इन दिस केस कार्बोकैटायन डिस्टेबलाइज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और एग्जांपल चेक करें, इट इज एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन। देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में, दिस इज ए बेंजाइल कार्बोकैटायन। 12th में कोर्स में है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें रिएक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें इंटरमीडिएट है बनता है, दैट इज अ कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन में, तो वो कार्बोकैटायन बेंजाइल कार्बोकैटायन इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के कारण हाईली स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सिंपल एल्काइल ग्रुप, और अगर अपन बेंजाइल की बात करूँ तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोमिनेंट रेजोनेंस है, रेजोनेंस डोमिनेंट है, ध्यान रखें। तो काफ़ी स्टेबल रहेगा। दिस इज अ बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। अगर बात करूं, आप ये देख रहे हैं कुछ ग्रुप आपको दिख रहे हैं, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बट आप देखेंगे कि कार्बन, दिस कार्बन, फर्स्ट कार्बन इट इज sp हाइब्रिडाइज जो है स्टेट है, उसको आप देखेंगे जो कार्बन लिखा हुआ है उसमें परसेंटेज S करेक्टर की बात करें तो परसेंटेज S करेक्टर है वो इस तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज 2 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा बॉन्ड कम पड़ रहे हैं। जैसे जैसे आपने कहा तो परसेंटेज S करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज S करेक्टर डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन CH2 CH और C, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पजेज पॉजिटिव चार्ज वो लिस स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिवर्स स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, यानी इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज S करेक्टर के बेस पे भी आप फाइंड आउट करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो एल्काइल है, एल्केनिल और एल्काइनाइल सबसे कम रहेगा स्टेबिलिटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने के साथ में परसेंटेज S करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को रखना नहीं चाहेगा।
देखते हैं अगला एग्जाम्पल। टॉपिक अभी आपका डिस्कस नहीं हुआ है, बट आपका नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन है, वहाँ पे एरोमेटिसिटी का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ही डाला है एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रूल्स दे रखे हैं। हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, हियर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हियर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और उसके कुछ और भी पॉइंट है एरोमेटिसिटी के। मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है, वो सब कुछ पॉइंट आएंगे। अभी मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं इतना सा डिस्कस कर दूंगा कि ऑन इंक्रीज द एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कंपाउंड आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, एरोमेटिक कार्बोकैटायन आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। तो ये एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा है। एरोमेटिक है, दीज आर, ये दोनों, इनमें से भी ये है वो थोड़ा सा रिंग है वो एक्सपेंशन है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा रखता है। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन ठीक है, आपको पता है पहले से कि कार्बोकैटायन है वो कार्बन बियरिंग है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर। sp2 हाइब्रिडाइज है, वो भी ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में आगे बढ़े अपन, तो मेनली जो क्वेश्चंस जो बनने उस इंटरमीडिएट में वो ये है कि ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शंस जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्बोकैटायन चेंज भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट होगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन में रीअरेंज टू 2 डिग्री और 3 डिग्री ड्यू टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर पता होना चाहिए, ये पता है तो आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेट अस चेक द नेक्स्ट इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बेनाइन। नाम से पता चलेगा कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। आप देख रहे हैं कैसे जनरेट होगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सपोज जेड ग्रुप, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन की तरफ है, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। जो भी ग्रुप रिमूव हो रहा है जेड यहाँ से, वो जेड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लीव करके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं छोड़ के जा रहा है। अ कार्बन बियरिंग ए नेगेटिव चार्ज दैट इज अ कार्बेनाइन, और वो कार्बेनाइन है उसमें अपन ने देखा कि अगर उसका स्ट्रक्चर देखें अपन तो कार्बोकैटायन में sp2 था, बट हियर इट इज a sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज विद वन लोन पेयर लाइक अमोनिया। आपने NH3 का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया, लाइक अमोनिया NHHH। यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है वो एल्काइल ग्रुप है, और कार्बन बियरिंग ए नेगेटिव चार्ज, sp3 हाइब्रिडाइज विद वन लोन पेयर, इट इज अ पिरामिडल शेप। अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनसेड है, वन लोन पेयर विद 3 बॉन्ड पेयर, दैट इज द पिरामिडल शेप, जो पिरामिडल है। बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लोन पेयर जो sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है पजेज ए लोन पेयर, उस लोन पेयर पे जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं न कहीं, तो वो प्लेनरिटी की ओर मूव होगा, स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर की तरफ चला जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की मैं बात करूं, जैसे कार्बोकैटायन में देखा, कार्बोकैटायन का जस्ट यहाँ रिवर्स पॉसिबल होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन में कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। आप जो भी देखेंगे वो ऑक्टेट इस कार्बन, ये कार्बन है वो ऑक्टेट कंप्लीट रख रहा है। 3 तो बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड और 2 H के साथ है, और तीसरा है वो आपने कहा कि लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड एंड 4th वन लोन पेयर, यानी ऑक्टेट इज कंप्लीट। हमेशा कार्बेनाइन पे एटलीस्ट 1 लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। तो एक लोन पेयर वो नेगेटिव चार्ज है वो लोन पेयर रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों पे रहता है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके बावजूद अगर अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखें तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, और नेगेटिव चार्ज जब भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट और उसके बावजूद नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट होगा, तो वो उसको कहीं न कहीं डिस्टेबलाइज करेगा। अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका -I ग्रुप हो सकता है, -M ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, व्हाट विल हैपन, नेगेटिव चार्ज जो यहाँ कंसंट्रेट था वो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज गेट डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू आगे बढ़ेगा, डिस्पर्स होगा। तो डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज,
जहाँ भी होगा कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव एरो नेगेटिव चार्ज कार्बन है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज से कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी मैं कह दूं जस्ट उसका अपोजिट आ रहा है। कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का अफेक्ट है वो जस्ट अपोजिट है। लेट अस चेक द एग्जांपल। आपने अभी देखा था मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, वही है एग्जांपल, बस चेंज है वो इतना सा है। कार्बन बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज वहाँ था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। वहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, यहाँ कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। और उसके बावजूद यहाँ देखें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक भी नहीं है मिथाइल में, यहाँ 1 मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, प्लस आई देना है। हाइपर कॉन्जुगेशन नेगेटिव के साथ नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो केस है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला जो लिया था, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन है। कार्ब एनायन में आपको प्लस आई से देना है, 1 प्लस आई, हियर 2 प्लस आई ग्रुप, हियर 3 प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इंक्रीज तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी इंक्रीज होंगे तो डिस्टेबलाइज ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन डिस्टेबलाइज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, नेगेटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा तो सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है वो है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बन आयन, यानी मिथाइल कार्बन आयन जिसपे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज सबसे कम है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप राइज हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है नेगेटिव चार्ज के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, डिस्टेबलाइज होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आप देखेंगे तो मिथाइल से इथाइल 2 डिग्री 3 डिग्री धीरे धीरे आपको डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेस। लेट अस चेक द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये पहला वाला केस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को। चेक कीजिए मिथाइल ग्रुप नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप, हियर Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CHO और NO2। आप देखेंगे पावर तो जो आपने ऑर्डर जो लास्ट क्लास में मैंने लिया था उसमें Cl से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर CHO का ज़्यादा है और CHO से NO2 का हायर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर Cl से CHO और CHO से NO2 इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन इन दिस केस हाईएस्ट है। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्सन या नेगेटिव चार्ज मूव इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन आयन से अवे जा रहे हैं, जितना डिस्पर्सन ज़्यादा होगा उसको स्टेबलाइज ज़्यादा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले पता हो और उसके बाद उसका पावर का ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि किसका पावर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस चेक अनदर एग्जांपल, रेजोनेंस का केस दे रखा है। जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद से दूर जा रहे हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज CH2 से N और आगे O की तरफ जा रहा है, इट मीन्स डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबलाइज कर रहा है इसको। तो रेजोनेंस के कारण भी ये स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, आपको वो देखना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। सेम एरोमेटिक का केस आ गया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, ये जो बना है यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन को अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये साइक्लो आप देख रहे हैं साइक्लो ग्रुप जो है ये साइक्लोपेंटेन में ये 2 में डबल बॉन्ड लगा दूँ साइक्लोपेंटीन, और मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूँ इस ग्रुप पे, ये नेगेटिव चार्ज, तो इनमें रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है, एरोमेटिक कैरेक्टर है। मैंने कहा ना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें देखूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल्स रूल है, अगले चैप्टर में आएगा। n की वैल्यू यहाँ पे मैं जो रख रहा हूँ वो n की वैल्यू आप देख रहे हैं, अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1 करूँ तो 4 × 1+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 और 2 नेगेटिव चार्ज के 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इट इज ए एरोमेटिक सिस्टम, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड थ्रू दिस रिंग,
इस रिंग के थ्रू नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है एंड एरोमेटिक आयंस आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कैरेक्टर वाले कैटायंस हो या एनायंस हो, बोथ आर मोर स्टेबल रहेंगे। ये ध्यान रखें, एरोमेटिक हमेशा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये टॉपिक आपका नेक्स्ट में आएगा। अब और देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें वही जो परसेंटेज एस कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस है, अगर आप उसको देख रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर को, नेगेटिविटी वाले कैरेक्टर को, तो आपको अंदाज लग ही जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, और उससे आपका अंदाज लगा के देखिए कि उसमें क्या देखा था कार्बोकैटायन में, उसका जस्ट अपोजिट कीजिए। कार्बोकैटायन का अपोजिट लीजिए आप, कार्बोकैटायन में जो केस था उसका अपोजिट चेक करेंगे आप पहले। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी और कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। वहाँ पे था कार्बोकैटायन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पजेज पॉजिटिव चार्ज, तो लेस स्टेबल है। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पजेज नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है, मोर स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी है वो इसका अपोजिट है कार्बोकैटायन और कार्बोनायन में। परसेंटेज एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है आपने देखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर और डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होने के साथ कार्बन बियरिंग ए नेगेटिव चार्ज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। एक दूसरे के रिवर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा बट ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक टॉपिक भी है वहाँ पे, या कंपटीशन पार्ट में, कि कार्बन जो है उसमें जो ग्रुप जुड़ा वो सल्फर है, फास्फोरस है, या ऐसे ग्रुप जो हेट्रो एटम जो जुड़े हुए हैं, इनमें ये जो बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड है। एस और ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के बीच डी पाई पी पाई बॉन्ड है ये वाला। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मोर है बिकॉज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। और आप देखेंगे इसमें कॉन्जुगेशन है, यस सर, डबल बॉन्ड, सिंगल और लॉन पेयर, कार्बन बियरिंग है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबिलिटी है वो अपनी बढ़ा लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्बोनाइन ऑल्सो मोर, ये भी ज़्यादा रखते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये दोनों एग्जाम्पल रेजोनेंस के थे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड था, दिस इज बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी काम आएगी आगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्री रेडिकल। थर्ड वन जो अपने कोर्स में वो लास्ट है। अदर जो इंटरमीडिएट है कार्बिन, नाइट्रिन, वो हमारे नहीं है कोर्स में, दे रखे हैं वो लिमिटेड 3 दे रखे हैं। अगर आप फ्री रेडिकल को देखेंगे तो फ्री रेडिकल का जनरेशन है, जो कार्ब एनायन बना था वो हेट्रोलाइटिक फिजन था, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक साइड था कार्बोकैटायन कार्बोनाइन में। बट इन फ्री रेडिकल दिस कोवेलेंट बॉन्ड पजेज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हीट और लाइट, सनलाइट, वॉट एवर, इसको अगर मैं एक्सपोज करूं तो ये होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक में देख रहे हैं आप, जो एरो है वो कर्व एरो है, बट उसमें फिश कर्व एरो, आधा एरो है, पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एल्काइल आर साइड और 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एक्स साइड। ये दोनों का मूवमेंट जो है वो इसमें हो रहा है। तो जो बन रही है वो स्पेसीज दैट इज अ एल्काइल फ्री रेडिकल। इस एल्काइल फ्री रेडिकल को अपन देखेंगे कि जो इसका हाइब्रिडाइज स्टेट है, अगर उसकी बात करें, या उसका जो शेप है वो देखें अगर अपन स्ट्रक्चर में, तो इनमें स्ट्रक्चर का जो आ रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, जैसा आपने कार्बोकैटायन में देखा। ये जो ऑर्बिटल है वहाँ कंप्लीट वैकेंट था कार्बोकैटायन के केस में, और इसमें कार्बन बियरिंग ए फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्री रेडिकल कि क्या है कि कंटेन 1 और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे एल्काइल रेडिकल, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले केस अपन डिस्कस करेंगे, जैसे मिथाइल रेडिकल का यहाँ दे रखा है। कार्बन में जो p ऑर्बिटल है ये 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इट मीन्स इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, प्लेनर है।
बट ये प्लेनर स्ट्रक्चर है वो ठीक है, यही स्ट्रक्चर है वो, ये डीलोकलाइजेशन का केस है। कार्बन है वो बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, ये रेजोनेंस वाला केस है। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊँ, आप इस प्लेनरिटी को चेक करेंगे तो प्लेनर में आप देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल रेडिकल, ये दोनों सेम है। क्या डिफरेंस है? अब इससे सेकंड केस में मैंने एक H को रिप्लेस किया और दैट्स H रिप्लेस बाय F। जैसे एक H F से रिप्लेस हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, आप चेक कर रहे हैं कि वो प्लेनर से कहीं ना कहीं पिरामिडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, W से X का बॉन्ड एंगल आप चेक करें और आगे बढ़े 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाउ 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 3F परफेक्टली पिरामिडल है। बॉन्ड एंगल है वो प्लेनर 120 से डिक्रीज होते होते पिरामिडल की तरफ, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है और पिरामिडल की तरफ मूव हो रहा है। ये केस ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होगा, H से रिप्लेस होगा तो होगा, अदरवाइज जो अपनी बुक में लिमिटेड मैटर है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज विद प्लेनर स्ट्रक्चर में दे रखे हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 2 6 और 7th है वो ये है, इट मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यस सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ ऑर्डर जो स्टेबिलिटी के देखेंगे वो कार्बोकैटायन को फॉलो करते हुए दिखेंगे क्योंकि वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे या 7 थे। तो इलेक्ट्रॉन के डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे भी वही इफेक्ट होगा जो कार्बोकैटायन का देखेंगे आप। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इन टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल 9 अल्फा हाइड्रोजन, हियर 6 अल्फा हाइड्रोजन, हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन, हियर नो अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स ऑन इंक्रीज अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे राइज होंगे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू प्लस H इफेक्ट। अल्फा हाइड्रोजन रेडिकल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। 1 by 1 आप चेक कर रहे हैं। ऑल्सो सेकेंड केस जैसे कार्बोकैटायन कार्बेनाइन में देखा, एलाइल एंड बेंजाइल रेडिकल जो है वह कार्बोकैटायन कार्बेनाइन था, या रेडिकल है। स्टेबिलिटी ये एलाइल जो है, एलाइल में कार्बन बियरिंग है रेडिकल, इस कार्बन बियरिंग रेडिकल का सेकेंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और इट इज अ हाइब्रिड। क्या देख रहे हैं? ड्यू टू रेजोनेंस दीज आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? सिंपल एल्काइल वाले, इस एल्काइल से इनकी ज़्यादा रहेगी। बेंजाइल के केस में भी सेम, बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल एंड एलाइल रेडिकल आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एल्काइल ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकलाइज कर रहा है पी ऑर्बिटल में। आगे वाला टॉपिक जो है मैं इंटरमीडिएट यहीं रोक के एक जो लास्ट टॉपिक में लेना चाहूँगा वो इसमें है, वो है टाइप ऑफ रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। वी हैव 2 अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, लेट अस चेक द इलेक्ट्रोफाइल। नाम से पता है इलेक्ट्रोफाइल, फाइल फिलिंग सीकिंग लव ग्रुप। तो आपने कहा कि जिस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मान के चले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन है वो लविंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो वो कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा मिलेंगे। इट मीन्स इट अटैक द सबस्टेट रिएक्टेंट एट विच पॉइंट, सबस्टेट के कौन से पॉइंट पे अटैक करेगा? वेयर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज है वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी? इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो वो इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे अटैक करेगा और उससे क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसको मिलेंगे वहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नॉन एज लेविस एसिड। जो आपने इक्विलिब्रियम में टॉपिक में पढ़ा है लेविस एसिड, लेविस बेस, तो ये लेविस एसिड वाले जो एग्जाम्पल थे वहाँ पे न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज वाले, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेंगे। नाम से पता करें, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। अटैकिंग जो स्पीसीज है वो कहाँ पे अटैक करेगी? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 टाइप के आपको मिलेंगे, एक कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल और उसके आप एग्जांपल देख सकते हैं H प्लस Br प्लस Cl प्लस, ऐसा नहीं Cl माइनस है, Cl ऑल्सो पजेज ए पॉजिटिव चार्ज। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे। इसका जो मैकेनिज्म पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दैट। जो Cl2 है वो क्लोरीन है, वो क्लोरीनेशन का जो इक्वेशन आप चेक करेंगे तो वहाँ पे ये लेविस एसिड AlCl3 से रिएक्ट करके Cl पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनाएगा।
तो Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, यानी स्पीसीज पजेज पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। क्या वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल? यस सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। दिस इज ए कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, AlCl3, SO3 SO3। आप S को देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ड्यू टू द पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। पाई बॉन्ड के साथ अगर ऑक्टेट कंप्लीट भी दिखे तो वो पाई इलेक्ट्रॉन तो O की तरफ मूव हो जाएंगे, S में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट करेंगे। ये D ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। सेम वे में ये एक्स्ट्रा वैलेंसी रखते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं न्यूट्रल के, दीज आर ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको दो तरह से मिलेंगे, कैटायन और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, जस्ट इसका अपोजिट न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मीन्स कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही आपने कहा कि ज़्यादा है, कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर, वो लोन पेयर रखेंगे, आइदर एनाइनिक और न्यूट्रल। जैसे यहाँ कैटायनिक और न्यूट्रल था, वहाँ पे एनाइनिक और न्यूट्रल दोनों में एक लोन पेयर रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, पर अपन कहते हैं कि जो सबस्टेट दस द अटैक जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। जो है मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे अटैक करेंगे, मैक्सिमम नहीं करके। न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक टू अ स्पीसीज वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस, खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। पिछले वाले जो थे इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक कर रहे थे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। ये उल्टा है इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम यहाँ पे गलत लिखा हुआ, उसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल। एनाइनिक, एनआईडी के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऑल पजेज अ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, सब पे लोन पेयर है, दीज आर द एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल भी देख सकते हैं, ऑल पजेज ए लोन पेयर, लोन पेयर है, इट मीन्स ड्यू टू लोन पेयर, ये लोन पेयर स्पीसीज अटैक कर सकती है। न्यूट्रल और एनायन ये अटैकिंग रिएजेंट है। कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जो सबस्टेट है उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पे अटैक करेंगे। तो मेजर डिफरेंस, दीज आल्सो न्यूक्लियोफाइल बिहेव एज ए लेविस बेस। जैसे यहाँ का लेविस एसिड, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, लेविस बेस विच डोनेट ए इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो लेविस बेस वाले एग्जाम्पल थे वो इधर आपको सेम मिल सकते हैं। अगर अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई भी इक्वेशन अपन पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसके मैकेनिज्म पार्ट में न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इसका जस्ट रिवर्स होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे करेगा जहाँ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यही अपन ने यहाँ पे देखा था, उसी को वापस लिखा है। तो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑलवेज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ड्यूरिंग अ इंटरैक्शन। इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट। इट मीन्स जो इनका कर्व एरो बनेगा, वो कर्व एरो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा कर्व एरो जो बना रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मूवमेंट रखेंगे। मूवमेंट का जो एरो रहेगा वो ऑलवेज फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से जाएगा, और एरो का जो साइन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रहेगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल रहेगा कर्व एरो। टॉपिक मेरी ओर से फिनिश है। इसमें जो आपने देखा वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलता जुलता टॉपिक है। लेविस एसिड और लेविस बेस वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, मोस्ट ऑफ लिटिल बिट डिफरेंस है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कर्व एरो का ध्यान रखें, आपसे कर्व एरो पूछा जाता है मैकेनिज्म के दौरान भी। तो मैकेनिज्म में ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उस साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस वाले सबस्टेट की तरफ आपको एरो का मूवमेंट रखना है। एरो का मूवमेंट हमेशा उस तरफ रखना है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, ये ध्यान आपको देना है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या है कि आपका वो जो रह जाएगा, मैं टॉपिक को यहीं रोकूंगा। थैंक यू वेरी मच।